हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वीडियो स्टार्ट कर रहे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम कंटेंट पे बात करेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब इसकी इंट्रोडक्शन या परिभाषा की हम बात करने तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो आपका सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि जो शब्द यूज होते हैं दोस्तों वो होता है ही, सी, यू, आई, वी, दे, राम और अदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में हम कितने प्रकार से प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आगे और बात करें हम, तीसरा है आपके सामने दोस्तों वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 6 नंबर पे है इम्फेटिक प्रोनाउन और 7th नंबर पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और 8 नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी आपके सामने जो है 8 प्रोनाउंस हैं, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज की टॉपिक में दोस्तों वो है आपका, सबसे पहले हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो दोस्तों वो करेंगे आपसे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पे जो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर ले इसके थोड़े से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, कि कोई अगर पर्सनल प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर, और इट है तो इट रहेगा, दे है तो देम, और राम अदर नेम एंड प्लेस रहे तो राम किसी प्लेस का नाम एंड। ठीक है, और हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें इसी क्रम में, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपसे रूल नंबर 1 के बारे में। ठीक है, दिया है जैसे कि क्रिया के पहले प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जबकि क्रिया के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दिया एग्जाम्पल कि सीता इनवाइटेड यू एंड मी, सीता ने क्या किया, इनवाइट किया तुमको और मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट सी है उसके अकॉर्डिंग आपका मी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों ही किल्ड हर। ठीक है, तो देखो आपका सब्जेक्ट ही है तो जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर हो गया है। ठीक है, आगे है ही कॉल्ड इट फॉर होम वर्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो जैसा कि यहाँ पे ईट है दोस्तों, ईट के जगह आपका जो यूज़ होगा, ईट का यूज़ ना होगा किसका यूज़ होगा, तो मी का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसी में चौथा एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों कि ही इज़ अ नाइस सिंगर। ठीक है, कि वह एक अच्छा गायक है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें आपसे इसी क्रम में, आगे आपके सामने नोट है दोस्तों। नोट ये है कि चूंकि यानी सिंस या आज्ञा देना लेट भी एक है, अतः इसके बाद कोई भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। जैसे कि इसके लिए आगे हम दे रखे हैं कुछ रूल है कि सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, या सब्जेक्ट प्लस अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके सामने है दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है कि ही लेट्स मी प्ले। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपके सामने कि ही अलाउ मी टू प्ले। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपके सामने जैसे दे रखा है दोस्तों, वो है कि सीता हैज़ लेट यू डांस, या लेट हिम एंड आई डू दिस वर्क। ठीक है, तो जैसा कि इस सेंटेंस में बताइए दोस्तों दे रखा है कि लेट हिम एंड आई डू दिस वर्क, तो आई के जगह पे क्या प्रयोग होगा, तो आई के जगह पे दोस्तों आपका जो यूज़ होगा वो आपका होगा मी। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें आपसे,
कुछ और भी इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एरर से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि द वार्डन लेट्स यू वी वंडर। बताओ इसमें कहाँ पे एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरर है वी का प्रयोग नहीं होगा, तो यू का प्रयोग नहीं होगा, तो इसके जगह हम अस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है यू एंड मी हैव गॉन देयर। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे जो है मी का प्रयोग ना करके आप यूज़ करेंगे आई का, ठीक है। आगे है कि आई एंड राम हैज़ डन इट। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे जो आई और राम है, तो आई के जगह पे दोस्तों आपका राम हो जाएगा और राम के जगह पे आपका आई का ही यूज़ होगा। तो आई थिंक ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें आपसे, आगे नोट है आपके सामने दोस्तों। नोट है कि यदि वाक्य में कोई पाप, दोष, अपराध आदि का बोध हो तो 1, 2, 3 यानी 123 का यूज़ करते हैं। चलिए इसको सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला सेंटेंस एग्जाम्पल दे रखा है कि यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है। तो सही क्या है? तो सही सेंटेंस जब हम बनाएंगे यानी 123 का यूज़ करेंगे यानी 1, 2, 3 का, तो बनेगा कि आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो आई थिंक ये भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें आपसे, आगे आपके सामने दोस्तों है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखते हैं कि इसका जो है क्या यूज़ है, ठीक है। तो जैसे कि माई है, तो माई का जो हिंदी अर्थ निकलेगा मेरा, ये अपना निकलता है। और है तो हमारा ये अपना निकलता है। योर है तुम्हारा ये अपना निकलेगा। हिज है तो उसका ये अपना निकलेगा। हर है तो उसकी ये अपना निकलेगा। इट्स है तो उसका ये अपना निकलेगा। देयर है तो उनका यह अपना निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब रूल नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के हिंदी अर्थ में अपना निकलता है और यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आया हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ मेरा, तुम्हारा, उसका आदि निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क या गर्ल इज डूइंग हर वर्क, ठीक है। देखो गर्ल है तो हर आया है, ठीक है। आगे है कि बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़के का बात हुआ है तो यहाँ पे देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। द कंपनी इज़ डूइंग इट्स वर्क, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें आपसे, अब अगला नियम है आपके सामने दोस्तों, वो है कि यदि किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो उनमें खास तौर पर फर्स्ट पर्सन आई और वी भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव और अपना इसका अर्थ होता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं हो, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो योर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिया है कि यू, ही एंड आई हैव डन योर वर्क्स, ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों आपके सामने कि यू एंड राम कम डू योर वर्क, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है यू एंड ही हैव गॉन टू योर विलेज में, यानी तुम और वह जो है तुम्हारे गांव की तरफ या अपने गांव की तरफ जाएंगे, ठीक है। आई एंड राम हैव गॉन और दिस डॉक्टर, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें, आगे जो नियम है दोस्तों आपके सामने है वो है कि ईट का प्रयोग वस्तु, जानवर, समय या दिन, प्राकृतिक घटना के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ अ फैन या इट इज़ अ काऊ, यह एक गाय है। इट इज़ रैनिंग, आज वर्षा हो रही है। या इट इज़ संडे टुडे, आज जो है रविवार है। इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें, आगे नोट है आपके सामने दोस्तों। नोट ये है कि बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट का जेंडर नहीं होता, अतः इनके लिए ईट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है कि बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ही इज़ हंग्री, ठीक है। तो बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे ही का यूज़ जो हुआ है दोस्तों, ही का नहीं होकर होगा ईट का यूज़, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है दूसरा एग्जाम्पल कि आई डू नॉट नो वेदर ही इज़ अ बॉय और नॉट। बताओ इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे भी ही का प्रयोग किया है, ही का यूज़ नहीं करके ये जो यूज़ करेगा ईट का, ठीक है। तो आई थिंक ये नियम जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करें, आगे जो नियम है दोस्तों आपके सामने वो है ईट का प्रयोग किसी नाउन और
प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस पर जोर देने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि इट इज़ राकेश, यह राकेश ही तो है। इट इज़ आई, यह मैं ही तो हूँ। इट इज़ ही, यह वही तो है। इट वाज ही, वह वही तो था। ठीक है। इट इज़ सीता, यह सीता ही है। ठीक है। तो ये थे आज के नियम और उससे संबंधित उदाहरण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी आपसे रिलेटेड हैं उनको हमारे चैनल से जोड़ने का काम कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।